ग्रेवी वाला साग मिक्स वाला, इसमें 3-4 प्रकार के हैं, जैसे पालक, मेथी और प्लस सोया, पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं मुझे इतना। मिक्स आटे की रोटी, ये देखो 1.5 रोटी रखी है, तो अब मैं इसको खाऊंगी। बहुत करारी दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ मैं और एडिट के लिए भी ये पड़े हैं व्लॉग, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। दिन कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे कुछ काम हो चुके हैं, कुछ नहीं हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये सारे नलके ना अजीब से हो गए, पानी टप 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 होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। तो आज गुड़िया को दिया था लंच में पोहा और फ्रूट में दिए थे मखाने। मैं थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि डेली डेली क्या बोलते हैं पराठा वगैरह नहीं ठीक रहता। और पूड़ियों से तो वो पता ना कितनी नफरत करती है, आलू पूड़ी। वैसे बच्चे कितना पसंद करते हैं, पर वो नहीं करती है। तो जैसे मैंने दिखाया था आपको, पतला साग बनाया था मैंने, और बाजरे और उसकी बाजरे के आटे की और चावल के आटे की मैंने बनाई रोटी। और सच में खा के बड़ा मज़ा। प्योर बाजरे की जो रोटी होती है ना, वो मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं खा पाती हूँ, मिक्स आटे से मैं अच्छे से खा पाती हूँ। तो आज भी मैंने देखो इसका बनाऊंगी मैं फेस पैक मुंह पे लगाने के लिए। अब सर्दियाँ हो चुकी हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। एंड क्या बोलूँ मैं, और आप लोग की सपोर्ट से एंड प्यार से एंड मेरा वॉच टाइम पूरा होने वाला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब आगे कैसे क्या होता है भगवान जाने, और आप लोग का हाथ में है। तो चलो काम कर लेती हूँ मैं फटाफट। और आज धूप ना बिल्कुल 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 गंदी सी निकली है, मतलब दम नहीं है आज की धूप में, बिल्कुल ही धूप में दम नहीं है। वैसे यहाँ पर तेज़ धूप निकलती है ना, तो आप बैठ नहीं सकते, मतलब थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते, बहुत तेज़ धूप लगती है। और यहाँ पर पता है 7:30 बजे से धूप 4 बजे तक रहती है, 4 बजे तक खूब अच्छी धूप रहती है, ठीक है। तो फिर भी काम ही ख़त्म नहीं होते इतने बजे तक, तो फिर कौन धूप में बैठ पाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, खाना और पीना, फिर उसके बाद मिलती हूँ। आधी सी रोटी खानी है मैंने, क्योंकि पूरी तो नहीं खा पाऊँगी। थोड़ा सा मैं गरम कर लेती हूँ, फिर थोड़ी अच्छी लगेगी। रखी तो चाप भी है बनाने के लिए, पत्ता गोभी भी रखी है, देखो सामने दिख रही है। और अब आप लोग को पता ही है कि मैं सर्दियों में अपने बच्चों के लिए एग खिलाती हूँ, तो एग भी आ चुके हैं। तो फिर देखते हैं, कुछ बना के रखना पड़ेगा बड़ी गुड़िया के लिए लंच के लिए, और अपने लिए तो हम खिचड़ी बनाएंगे। तो ये रोटी मेरी गर्म हो गई, तो मैं खा लेती हूँ। खाने पर रखी है मैंने, ये क्रेट क्यों रखी है गुड़िया की वजह से, फिर भी वो नज़र। तो यहाँ पे ये रख दूँगी अपनी टोकरी प्याज लहसुन की, और ये है मेरी कढ़ाई लोहे वाली। ज़्यादातर मैं इसमें बनाती हूँ आजकल खाना, तो यहाँ पे पहले सफाई कर देती हूँ थोड़ी, फिर ये लगाऊंगी टोकरी। बड़ी गुड़िया को ना आमलेट ज़्यादा पसंद है। बिजली के तार लगे हुए हैं इधर, लेके आना पड़ेगा। प्याज लहसुन वगैरह खत्म हो चुका है, इसको भी साफ करके रख देती हूँ। 3 आलू बचे हैं, छोटे छोटे प्याज लहसुन तो पड़ जाएगा ना। इसकी ग्रेवी रेडी करके रखनी है मुझे। यहाँ पर कढ़ाई टेक दी, तो अब थोड़ी सी ना जगह साफ दिख रही है ना। ऐसे तो इसको ऊपर भी रख सकते, बट वही रिक्स है, इसको भी ठिकाना नहीं है। पूरा टूटा हुआ, ये गंदा देखो कितना है। ये देखो, ये वाला भी कोना टूट गया पूरा है, और देखो ये पूरा लग रखा है।
ये चारों तरफ से चटक गया है, बेकार है। प्रेमा डैडी तो कह रहे फेंको इसको। तो यहाँ पे देखो मैं किस चीज़ का वेट कर रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं मीशो से, 2 पार्सल आ गए थे मेरे। जैसे मैं नहा के फ्री हुई तो मैं सोचा चलो ओपनिंग कर लेते हैं, क्योंकि सबर नहीं होता ना, ऐसा लगता है पता नहीं कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। तो चेकआउट करना बनता है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ख़राब आ जाती हैं। देखो हम सही बताएं तो यहाँ पर मैंने गुड़िया के लिए आउटफिट, एक ड्रेस ब्लैक कलर की मंगाई है, बहुत सुंदर सी आई है। बस उसको थोड़ी लूज रही थी, मैंने पहना के देखी थी। और आपको बताऊँ, मैं जैसे वीडियो की एडिटिंग करी तो वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अपनी अपनी कचड़ियाँ पका रहे थे भैया, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, कह रहे थे बहुत सुंदर लगेगी प्रियम के ऊपर। पर प्रियम ना आजकल बहुत पतली सी होगी, तो उसके ऊपर इतने अच्छे अब कपड़े जचते नहीं, पहले बहुत जल्दी जच जाते थे कुछ भी। तो ये है मेरा दूसरा पार्सल, जो इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मंगाई है। आप अपने साड़ियों को अच्छे से पैकिंग करके रख सकते हो। एक पैकेट में कम से कम 6 साड़ियाँ विद पेटीकोट के साथ आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो, और ये बहुत कम प्राइस में। अगर आप ज़्यादा लिफाफा चाहोगे तो ज़्यादा महंगे मिलेंगे। मैंने सिर्फ 3 का सेट मंगा के देखा, देखती हूँ क्वालिटी वाइज कैसे हैं। तो ये अच्छे निकले, टच गुड, जैसे पैसे हैं उस हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, और आगे सामने देख सकते हो आप, इसमें ना पन्नी दी है, तो आप कलर अपने पहचान सकते हो कौन से कलर की साड़ी आपकी कौन से बैग में रखी है, ठीक है। अब नई पुरानी जैसी भी रखनी है। तो मैंने तो ऑलरेडी सारी अपनी साड़ियों की पैकिंग कर दी, और बहुत ज़्यादा मैं खुश थी इन बैगों को पाकर। और मेरी अलमारी में इतना स्पेस बच गया था हद से ज़्यादा। तो आप लोग मंगाएं और अब यूज करें, और अपनी अलमारी में मतलब जगह बनाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कैसे मिल रहा है, अच्छे लग रहे है ना। और कितनी प्राइस की है पता है? कपड़े थोड़े गीले हैं एंड सूखे भी हैं, तो मैं यहाँ पे तार पे लगाऊंगी। और यहाँ पे देखो मैंने डायनासोर यहाँ बिठा ये काम करती है पूरे दिन। और कान्हा जी, पिछले साल मैंने बनाई थी कान्हा जी की वाली ड्रेस, कैमरा बड़ा धुंधला। ये है मेरी कुछ साड़ियाँ, तो इनको मैं बहुत अच्छे से पैक करके रखने वाली हूँ, ठीक है। ये वाली साड़ी तो मैंने बिल्कुल पहनी भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पहनी, देखी भी नहीं है कैसी लगा के भी, ठीक है। देखा था, ठीक है। ये मैंने कुछ बैग मंगाए हैं साड़ी पैकिंग वाले, कुछ भी वैसे कर सकते, सूट भी कर सकते। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ है, आप भी मंगा सकते हैं अगर आपको भी दिक्कत है मेरे जैसे। वैसे मेरे पास ज़्यादा साड़ियाँ नहीं है, पर फिर भी सेफ्टी से रखनी चाहिए। अच्छे से लगाओगे तो थोड़ा सा, कितना भी पुराना कपड़ा हो वो भी यूनिक न्यू लगता है, पहनने में भी मन करता है, ठीक है। तो ये ना काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, देखो जैसी क्वालिटी उसमें दिख रही थी वैसी सेम आई है। तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं बिल्कुल, और बहुत कम प्राइस में है, महंगे नहीं है। तो मैंने जितनी भी साड़ियाँ हैं, जो मेरी साड़ियाँ बैग में है वो तो मैं टच नहीं करूँगी, पर जो साड़ियाँ यहाँ कहीं पे हैं तो मैं उनको अब लगाने वाली हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा बस इसलिए। तो चलो, ये इस तरीक़ा से आप लोग, और यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से कलर की आपको साड़ी निकालनी है। और इसमें कम से कम 5 से 6 साड़ियाँ आराम से आ जाएंगी, मैं ब्लाउज एंड पेटीकोट के साथ में। तो मैं आपको एक पैकेट में लगा के रखती हूँ, दिखाती हूँ कैसे रखनी है। तो ये है मेरी पिंक कलर की साड़ी, और बहुत पुरानी है और अभी भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आप लोग देख सकते हो। तो पहले मैं इसको हैंगर से, तो ये जो हैंगर है ये इनकी मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि जो गर्म कपड़े थे वो मुझे इनमें लगाने हैं। तो ये साड़ियाँ रखने की मुझे ना कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही थी मेरे पास। तो फिर मैं एक बार मतलब कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ, तो फिर मैं मीशो पे ऐसे ही देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ और इनको मंगाती हूँ और अपनी साड़ियों को लगाती हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे तो, और आप लोग भी मंगा सकते हैं अगर आप लोग भी। और ये साड़ी है मेरी शादी की। वैसे तो मैंने जितनी भी मेरी गोद भराई की साड़ियाँ थी, सॉरी उसकी मुँह दिखाई की, जितनी भी साड़ी, मतलब मेरे को 9 साड़ियाँ मिली थी मुँह दिखाई में, तो मैंने सारी दे दी। छोटी वाली ननद को दे दी, मतलब जिसको ज़रूरत थी उनको दे दी। मैंने कुछ भी नहीं रखी, बस एक मैंने अपनी रेड साड़ी रहने दी है, और बस एक ये है मेरे पास बकाया। मैंने सारी शादी की भी दे दी, क्योंकि आउट फैशन हो जाता ना, फिर क्या बोलते हैं,
फिर नहीं अच्छा लगता पहनने में, है ना, इसलिए मैंने दे दी। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम इनको रखेंगे साड़ियों को। ये मैंने छोटी तय बनाई है बिल्कुल, वैसे तो जितना बड़ा बैग है उतनी बड़ी तय बनानी है आपको। बिल्कुल परफेक्ट बनी है मेरी तय साड़ी की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर ही ये जो ब्लाउज है ना, वैसे इस ब्लाउज का कुछ किया जाए यार। देखती हूँ, इसको थोड़ा मैं साइड रखती हूँ, थोड़ा इसमें खुरापाती करना है। और ये वाला पेटीकोट है ना मेरा, ये पता नहीं कैसे इसमें ना थोड़ा सा कट लग गया है। तो इस पेटीकोट को मैं रखूँगी इस तय के बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आपकी जो साड़ी है उसी कलर का मैचिंग का पेटीकोट इसमें ऐड करके रख सकते हैं। और दूसरे नंबर ब्लाउज, जब हम रेडी होते हैं तो फिर हमें आसानी हो जाती है। तो एक साड़ी मैंने देखो इस तरीक़ा से लगा दी है, तो इसी तरीक़ा से मैं सारी साड़ियाँ लगा लेती हूँ। मेरी मम्मी क्या कर रही है, सत्यानाश। सत्यानाश नहीं कर रही हूँ, अच्छे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी कितनी साड़ियाँ आ गई इसमें, 1 2 3 प्रीम पास को 1 2 3 4 5 साड़ियाँ आ गई। अब भी इसमें कम से कम काफ़ी, मतलब 5-6 साड़ियाँ आ जाएंगी, बट मैं अब नहीं रखूँगी इसमें। और ये वाला जो स्कर्ट देखो, ये वाली जो स्कर्ट है बस मैंने एक ही बार पहनी है, पर मैं इसको भी रख देती हूँ क्योंकि अभी है ठंड, तो इसकी नहीं है ज़रूरत। बस ले ली थी शौक में, प्रियम के डैडी बोले सुंदर लग रही है ले लो, और फिर मैंने ले ली थी, पर पहनी नहीं है एक बार भी। एक बार सिर्फ वीडियो शूट कर ली थोड़ी सी, तो इसको मैं इसी में ही रख देती हूँ। सच बता रही हूँ, इन बैगों को मंगा के मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो ना। अरे यार ब्लाउज तो रह गया, इधर दिखाओ बेटा, इधर ही तो दिखा रही हूँ। तो ये मेरा एक बैग हो गया, दिखाने के लिए रेडी। बहुत अच्छे से पैकिंग हो गई है हमारी कपड़ों की। बस इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। आपको जो भी साड़ी चाहिए, सारी साड़ियाँ उथल पुथल नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरी लग चुकी हूँ कुछ साड़ियाँ, और मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है साड़ियाँ, बट जितनी है उनमें खुश रहती हूँ। ये वाला बैग, और अब निकालती हूँ पैकेट में जो रखी है मेरी। इस तरीक़ा से रखनी पड़ती थी मुझे साड़ियाँ सारी, और अब मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीक़ा से रख दी मैंने सारी साड़ियाँ। एक बैग ये और एक ये, 2 बैग मैंने रेडी कर दी, जगह भी खाली कर दी। इस वाले खाने में मैं लगाऊंगी अपने बैग, और मेरे को लग रहा है 3 बैग आराम से आ जाएंगे यहाँ पे। और बेडशीट मैंने नीचे कर दी हैं, और यहाँ पे प्रियम के पार्टी वियर कपड़े रखे हुए हैं। तो चलो भाई सेट कर लेते हैं। पहले प्रियम के डैडी की अलमारी वो है मेरी, तो क्या बोलते हैं, अब मैं उसमें अपने जो सर्दी के जैसे कोट हैं, स्वेटर हैं, एंड जो भी हैं वो मैं लगाऊंगी। पहले मैं एक तरफ से सेट कर लेती हूँ। इस तरीक़ा से अलमारी में अपने लगा सकते हो, और इस तरीक़ा से पैकिंग देख सकते हो कि आपको कौन से कलर की साड़ी लेनी है, तो उस आराम से आपको इजी से मिल जाएगी। वैसे तो दिक्कत होती है। मैं सेट मंगाया था, उसमें 3 का था, और उसमें मतलब कई जगह, मतलब जैसे आप प्राइस पे जाओगे ना तो वैसे ही ज़्यादा सेट मिल रहा, तो मैंने सोचा था पहले 3 ही मंगा के देखती हूँ, और फिर मैं 3 ही मंगाई। वैसे मेरी साड़ियाँ उसमें आई गई, 1-2 बच्ची है, तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ दूसरे वाले में, और नीचे रख दूँगी जगह बना के। एंड समझ तो नहीं आ रहा है कि यार एडजस्ट करना सच में बहुत मुश्किल सा होता था मुझे, अब मुझे बिल्कुल ईजी लग रहा है, बहुत ईजी सा लग रहा है, कंफर्टेबल सा लग रहा है। तो भाई चलो, अब ये है मेरी
यहाँ पे मेरे सर्दियों के कपड़े आ जाएंगे आराम से। ये मैंने लगा रखा है। पता क्या होता है, सामने कपड़े होते हैं ना तो इजी से आप क्या बोलते हैं एकदम से पहन सकते हो मनपसंद जो भी होता है। और जैसे इस तरीके से पैक किए हुए रखे होते हैं ना, फिर अगर एक बार मन भी करेगा ना तो पहन ही नहीं पाओगे आप। और मेरी शक्ल पे बज रहे हैं बारा, क्या करूँ मैं, क्योंकि एकदम से मेरे सिर में दर्द हुआ। फिर मैं चाय पी, फिर मैं लगी काम पे। ठीक है, तो अभी एक ये साड़ी रहेगी और ये वाला सूट, ये जो पैकेट एक बच गया है उसमें रखती हूँ पहले। मैंने सोचा चलो पहले बुलंद कपड़े अपने यहाँ पे लगा देती हूँ। फाइनली तो यहाँ पे मैंने लगा दिए जो आ पाए उतने, मतलब, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे लगाने के बाद। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अब तक